जय श्री जगन्नाथ। आज का हमारा विषय है पंचकोश। यह विषय केवल योग का ही नहीं बल्कि वेदांत का बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पंचकोश को जब हम जानना प्रारंभ करते हैं तब हम समझ पाते हैं कि अपने शरीर की और मन की वास्तविक स्वरूप की स्थिति को। सबसे पहले समझते हैं पंचकोश क्या है। पंच यानी पांच और कोश का अर्थ होता है मंजूषा या पिटारा या आवरण। जिस प्रकार किसी की कवर होना या लेयर होना, जैसे आप तलवार को जब देखते हो, तलवार को मयान में रखा जाता है तो मयान उसका आवरण है या कवरिंग है। उसी प्रकार हमारी आत्मा के 5 प्रकार के आवरणों से ढकी हुई मानी जाती है। यहाँ हम देखते हैं आत्मा 5 प्रकार के आवरणों से पंचकोश से ढकी हुई मानी जाती है, जिसे कोश या आवरण कहते हैं। पंचकोश का वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के ब्रह्मानंद वल्ली यानी दूसरा अध्याय, तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे अध्याय ब्रह्मानंद वल्ली के द्वितीय अनुवाक से लेकर पंचम और षष्ठक अनुवाक तक विस्तार से वर्णन किया गया है पंचकोश का। पंचकोश में एक और शब्द का बार बार आना या बार बार सामने आना, वह शब्द कहलाता है मैं। जैसे अन्न में, प्राण में, मनो में। इस प्रकार का मैं का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ से बना हुआ या किसी चीज से व्याप्त हुआ वह कहलाता है मैं। यहाँ मैं किसी और प्रकार को संबोधित नहीं करता है, ये करता है से बना हुआ। जैसे अन्नमय कोश, अन्न से बना हुआ अन्नमय कोश कहलाता है। प्राण से बना हुआ, वायु से बना हुआ तो प्राणमय कोश कहलाता है, जहाँ सर्वस्व वायु है। और अन्नमय कोश में सर्वौषध औषधियाँ पाई जाती है। जो भी औषधि प्रकृति से उत्पन्न हो रही है वे सभी अन्नमय कोश की स्थिति में आती है। इसी प्रकार अब हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कोश या मुख्य कोश कौन सा है। वह कोश है अन्नमय कोश, जो हमारे शरीर का स्थूल भाग को रिप्रेजेंट करता है या हमारी स्थूल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। वह कहलाता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारा अन्न से उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अन्नमय कोश कहलाता है। अन्न केवल दाल, चावल, रोटी वह नहीं है जो आप ग्रहण कर रहे हो। अन्न प्रकृति से हर प्रकार के अन्न जो औषधि रूप में उत्पन्न हो रहे हैं, जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हो रहा है, वह अन्न कहलाते हैं। और अन्न से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है, अन्न से ही हमारा शरीर पोषित होता है और अंत में इसी प्रकृति में पुनः विलीन होकर अन्नमय हो जाता है। वह अन्नमय कोश होता है। आयुर्वेद के अनुसार अन्नमय कोश सप्त धातुओं से बना हुआ है और 3 मल से बना हुआ है, जो 3 मल को बाहर की ओर निकालता है। पहले सप्त धातु को देखें। सप्त धातु यानी आपका शरीर इन 7 धातुओं से निर्मित हुआ है, वे अन्नमय कोश कहलाते हैं। जैसे जब आप अन्न जो भी ग्रहण करते हैं वह अन्नमय कोश बनता है, जिससे आपकी फिजिकल बॉडी, जिसे आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे आप चल फिर रहे हैं, जिसका फील कर पा रहे हैं, जिस फिजिकल बॉडी का या सब्टल स्थूल शरीर का, उसे हम कहते हैं अन्नमय कोश या सप्त धातु से निर्मित अन्नमय कोश। तो वे कौन सा है? रस। जब आप अन्न को चबा चबा के खाते हैं तो उससे जो निर्मित होता है रस, वह कहलाता है रस। फिर उस रस से बनता है रक्त, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी बोन, और अस्थि से बनता है मज्जा, मज्जा से बनता है शुक्र, शुक्र से पुनः एक शरीर के निर्माण के लिए शक्ति जागृत होती है। जिसी प्रकार से रेतस या हमारे शुक्र से ही हम जिस प्रकार निर्मित हुए हैं, उसी प्रकार पुनः अन्न से शुक्र की उत्पत्ति होती है। अब इस अन्नमय कोश में 3 प्रकार के मल आते हैं, जैसे स्थूल, पुरुष,
मूत्र, श्वेत, ये हमारे शरीर में से अन्न को ग्रहण करने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वही इस 3 प्रकार के मल होते हैं जो निकलना ज़रूरी होते हैं, जिनको बैलेंसली रूप से बाहर की ओर निष्कासित होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए जिनका। और सभी प्रकार के अंग, मांसपेशियां, हड्डियां आदि हमारे अन्नमय कोश के अंतर्गत आती है, जिनसे अन्न से ही इस शरीर का निर्माण हुआ है, जिसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। दूसरा इसी के साथ जुड़ा होता है हमारा प्राणमय कोश। प्राणमय कोश यानी सर्वस्व वायु, जहाँ वायु से हमारा शरीर निर्मित होता है, उसे हम कहते हैं प्राणमय कोश। ये अन्नमय कोश के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है इसका आवरण, यानी स्मॉल साइज। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हो, तो जो बाहर की लेयर है वह कहलाती है अन्नमय कोश, जिसे हम स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं, यानी फिजिकल बॉडी आपकी अन्नमय कोश की रिप्रेजेंट करती है। उसी के अंदर एक छोटा सा और बॉडी बन रही है, जो छोटी और लेयर हो गई है, थोड़ी कम हो गई है, वह कहलाती है प्राणमय कोश, यानी प्राणमय शरीर, जहाँ पर 5 मुख्य प्राण पाई जाती है। जो सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो हम देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। जैसे मैं जीवित हूँ, आप सभी जीवित हैं, आपका शरीर जीवित है, ये अनुभूति जो हो रही है वह किसके द्वारा हो रही है? सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो रही है, जिसे हम प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर भी कह सकते हैं। अब यहाँ 5 मुख्य प्राण होते हैं, प्रमुख प्राण होते हैं, जो प्राण वायु कहलाता है फर्स्ट, सेकंड अपान वायु, थर्ड समान वायु, फोर्थ उदान वायु और सर्व शरीर में पाने वाला व्यान वायु, पंचम प्राण वायु। ठीक है, इन्हें पंच वायु भी कहा जाता है। यह भी वेदांत का ही एक सिद्धांत है, जिसे हम पंच वायु के नाम से जानते हैं। अब इन पंच वायु का कार्य क्या है, क्रिया क्या है इनकी? ये सारे शरीर को जीवित रखते हैं। सारे शरीर में जो भी क्रिया हो रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, गर्दन को हिला पा रहा हूँ, हाथ पैर चला पा रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ, ये हमारे पंच प्राण वायु के द्वारा ही संबंधित होते हैं। इन्हीं से पंच वायु के द्वारा हमारा शरीर क्रियात्मक होता है, चलता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपका स्थूल शरीर एक मशीन है और मशीन को चलाने के लिए हमारे को प्राणमय कोश की आवश्यकता है, फ्यूल की आवश्यकता है, जिसे हम वाइटल एनर्जी, इस स्थूल हार्ड मास के शरीर को जीवित रखने के लिए प्राण का होना वास्तविकता में बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना हमारा शरीर निरर्थक है, केवल एक पुतले के समान है या मृत शरीर की बॉडी की तरह है। केवल प्राणमय कोश ही इसे जीवित रख पाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्राणमय कोश, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अन्नमय कोश के साथ में। ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं। इन्हीं से एक दूसरे से, अगर आप अन्न खाएंगे तो आपको प्राण लगेंगे उसे पचाने के लिए, प्राणमय कोश के बिना अन्न पचेगा भी नहीं। और अन्न कैसा होना चाहिए? अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हमेशा सात्विक भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए और पथ्य अपत्य को देख के पथ्य भोजन को ही खाना चाहिए। पथ्य अपत्य का तात्पर्य, पथ्य वह भोजन है जो खाने युक्त हैं, जो खाने लायक हैं, उन्हें ही खाया जाए। जो खाने युक्त नहीं है, अपत्य भोजन, उन्हें ना ग्रहण करें। जैसे कई प्रकार आप अपत्य भोजन में हमारे आते हैं बासी फास्ट फूड, तामसिक फूड, नॉनवेज, मदिरापान, ये सब अपत्य भोजन है। और कई साग सब्जियां भी अपत्य हैं, जो केवल योगियों और साधकों के लिए वर्जित हैं। उन्हें देखकर अभ्यास के दौरान आपको उनका सेवन करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अन्नमय कोश और प्राणमय कोश के बाद आता है हमारा मनोमय कोश। मन की स्थिति से बना हुआ मनोमय कोश कहलाता है। यहाँ पर आता है मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, यानी चक्षु जिसे हम देख पाते हैं, श्रोत जिससे हम सुन पाते हैं, घ्राण सूंघना स्मेल लेना, रसना और रस लेना यानी जिह्वा स्वाद लेना, त्वचा हमारी पूरी स्किन जिससे हम फील कर पाते हैं,
और हमारे विचार, कल्पनाएं, भावनाएं, स्मृतियां, ये सब मनोमय कोश को स्ट्रॉन्ग बनाती है या मनोमय कोश का निर्माण करती है। तो आपको कैसे विचार रखने चाहिए? सात्विक विचार और स्वच्छ विचार रखने चाहिए, सकारात्मक विचार रखने चाहिए, आपकी कल्पनाएं पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी भावनाएं सभी के प्रति समान प्रेम पूर्ण होनी चाहिए और आनंद में होनी चाहिए। स्मृतियाँ, अच्छी स्मृतियों को हमेशा याद करें, बुरी स्मृतियों को भूल जाएं, ताकि आपका मन भी शांत और स्थिर एकाग्र हो। और अगर आप प्रत्याहार और धारणा का अभ्यास करते हैं तो आपका मनोमय कोश भी स्ट्रांग होता है। उसी प्रकार अगर आपने अपना प्राणमय कोश स्ट्रांग करना है तो हमें किसका अभ्यास करना होगा? प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से करना होगा, पूर्ण एकाग्रता के साथ। प्राणायाम के अभ्यास को करने से आपकी आयु लंबी होती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, हम दीर्घ आयु बनते हैं और हमारा अन्नमय कोश भी पुष्ट होता है सात्विक भोजन से। सात्विक भोजन को ग्रहण करें, प्राणायाम और आसनों का अभ्यास करें, जिससे हमारे अन्नमय कोश तो पुष्ट होगा ही, साथ में प्राणायाम से प्राणमय कोश भी पुष्ट होगा, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां ना लगे, हमारा शरीर दीर्घायु बने, स्वस्थ रहे, निरोगी बने। और हमारा शरीर यानी प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर जब अच्छा होगा, प्राण अच्छे होंगे तो हमारा मन भी कैसा होगा? स्वच्छ होगा, अच्छा होगा। उसी प्रकार आप आगे बढ़ें विज्ञानमय कोश की तरफ। विज्ञान में कोश, जब मन स्वच्छ होगा, मन सकारात्मक होगा तो बुद्धि भी कैसी चलेगी? पॉजिटिवली चलेगी। आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर पाओगे, आध्यात्मिकता की ओर गहरी और बढ़ोगे, गहरी स्थितियों को जान पाओगे। एक योगी और साधकों के लिए बहुत ही जरूरी होता है कि उसकी बुद्धि पूर्णतः शुद्ध हो, सात्विक हो। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, सात्विक नहीं होगी, तो वह पूर्णतः अपने संपूर्ण कोशों को यानी अपने संपूर्ण शरीर को नष्ट कर देगा। धीरे धीरे उसका शरीर नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आजकल की जनरेशन ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स या उल्टा पुल्टा खाना, बेकरी फूड्स ज़्यादा खाना, नॉनवेज खाना, मदिरा पान, संगत बहुत गलत हो रही है, तो वे अपने संपूर्ण शरीर को कहीं ना कहीं से खराब करती चली जा रही है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप योगी और साधक हैं या आप सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो इस पूर्णता अभ्यास को, इस पूर्णता रचना को जानने का प्रयास करें, ताकि आप अपने शरीर में बीमारियों को आने से रोक सकें और निरोगी हो सकें। इसलिए विज्ञान में कोश को जब आप पुष्ट करना प्रारंभ करते हैं तो आपको धारणा यानी मन को शांत करना होगा, प्रत्याहार का सेम अभ्यास करना होगा, अपनी बुद्धि को शुद्ध रखना होगा। ठीक है, जो कि सात्विक भोजन से ही संभव है। सात्विक भोजन करोगे तो प्राणमय कोश भी अच्छा होगा और मन भी आपका स्थिर एकाग्र होगा, चंचलता रहित होगा। उससे आपकी बुद्धि स्थिर होना प्रारंभ होगी। बुद्धि का तात्पर्य यहाँ पे विवेक, निश्चय करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग से होता है। जब आपका विज्ञान में कोश पुष्ट होगा, स्ट्रांग होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली डिसीजन अच्छे होंगे किसी भी कार्य में। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आपकी पढ़ाई में आपकी मेहनत आपको रंग दिखाएगी, आप और अच्छे से पूर्णतः नंबर मार्किंग ले पाओगे, आप अपने लक्ष्यों को, गोल्स को प्राप्त कर पाओगे, निपुणता हो पाएंगे किसी भी कला में। ठीक है, जिस भी कला में आप जाएंगे वहाँ पर आप प्रथम आएंगे। ये विज्ञान में कोश को पुष्ट करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं विज्ञान में कोश के बाद आता है आनंद में कोश। आनंद में कोश अपने आप में थोड़ा और छोटा आवरण है। जैसे कि आप इस पूर्णता डायग्राम में इस देख सकते हैं कि अन्नमय कोश थोड़ा बड़ा है, फिर प्राणमय कोश उससे थोड़ा छोटा, फिर मनोमय कोश और छोटा हो जाता है, फिर विज्ञान में कोश थोड़ा और छोटा हो गया है, और आनंद में कोश बिल्कुल छोटा सा एक प्रकाश के समान, ये जैसे दीपक की प्रकाश में लौ के समान होता है, श्वेत प्रकाश में समान हो जाता है, जिसे हम आनंद में कोश कहते हैं। ये आनंद से व्याप्त होता है। आनंद की स्थिति यानी ईश्वर की स्थिति को समझ पाना, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मानुभूति के निकट अवस्था पहुंचना,
या गहरी निद्रा की अवस्था से संबंधित होना, जिसमें हम समाधि की स्थिति को भी समझ सकते हैं या गहरे ध्यान की स्थिति को भी समझ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल श्वेत प्रकाश है, बिल्कुल शांति है, यहाँ किसी प्रकार का दुख, डर, भय नहीं रहता, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। ये कारण शरीर भी है, हमारा अंतिम शरीर कारण शरीर भी है। यहाँ मन बिल्कुल शांत और आनंद का अनुभव करता रहता है सदैव, यानी हम सदैव समाधि की स्थिति से जुड़ जाते हैं या गहरी ध्यान की अवस्था में नित्य प्रतिदिन हम बने रहते हैं। गहरी ध्यान की अवस्था यहाँ लंबी हो जाती है हमारी। इसी प्रकार आप और समझिए कि आपका अन्नमय कोश और प्राणमय कोश कौन सी अवस्था कहलाता है? जागृत अवस्था। मनुष्य शरीर की 3 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। उसी प्रकार हमारा अन्नमय कोश जिसे हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, फील कर पाते हैं, प्राणमय कोश जिसे हम अनुभव कर पा रहे हैं परंतु वो देख नहीं पाते, वे दोनों कौन सी अवस्था हैं? जागृत अवस्था, यानी कॉन्शियस माइंड अवस्था कहलाती है। उसी के बाद आगे बढ़े मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, जो मन के स्तर पर या बुद्धि के स्तर पर चिंतन जो भी हम करते हैं, जिसका अनुभव कर पाते हैं, वह क्या कहलाता है? स्वप्न अवस्था कहलाता है, सब कॉन्शियस माइंड की अवस्था कहलाती है। जैसे हम खुली आंखों से विचार कर रहे हैं या बंद आंखों से ड्रीम्स कर रहे हैं, निद्रा की अवस्था में रहते हुए स्वप्न का अनुभव कर रहे हैं, वह सब कॉन्शियस माइंड की स्थिति है जो इंटरनली चल रही है, मस्तिष्क के स्तर पे, जो वास्तविकता में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो पा रही है लेकिन आंतरिक रूप से मन के स्तर पर हो रही है। फिर आता है हमारा सुषुप्ति अवस्था, यानी कारण से उच्च चेतना तक पहुंचना या अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस अवस्था। ये केवल आनंद की स्थिति में ही संभव है। जब आनंद में कोश का अनलॉक होता है या आनंद में कोश अपने आप में स्ट्रांग होता है, पुष्ट होता है, मजबूत बनता है, तब हम इस स्थिति को गहरे ध्यान की अवस्था से और भी उच्च चेतना में पहुंच सकते हैं, जिसे हम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस या सुपर ह्यूमन की अवस्था कह सकते हैं, जहां पर हम ब्रह्म या उस अनंत ब्रह्मांड का अनुभव कर पाते हैं जो कल्पना दृष्टि से बहुत परे है। उस अवस्था तक हम पहुंच पाते हैं। यहाँ पर चक्रों का वर्णन भी किया गया है। मूलाधार पर अन्नमय कोश है, स्वादिष्टान पर आपका प्राणमय कोश है, स्वादिष्टान से लेकर मणिपुर चक्र तक, और अनाहत चक्र पर आपका मनोमय कोश, मन की स्थिति हृदय से जुड़ी होती है। विशुद्धि चक्र पर हमारा, और विशुद्धि चक्र से कंठ प्रदेश से लेकर आज्ञा चक्र तक हमारा विज्ञान में कोश, यानी सिर का जो भी भाग है, गले से धड़ से लेकर सिर तक, यह आपका विज्ञान में कोश कहलाता है। और सहस्त्रार्थ चक्र पर, जो कि क्राउन एरिया है, कपाल प्रदेश पर आनंदमय कोश की स्थिति होती है। इसे भी आप समझ चुके हैं कैसे हमारा स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी हम देख पाते हैं, उसके बाद जिसका केवल अनुभव कर पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, जैसे ये मैं जीवित हूँ, यह अनुभूति है मेरी, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं किस प्रकार चल फिर रहा हूँ, क्या फील कर पा रहा हूँ, ये श्वास जो आ रही है, जो छूट रही है, वह सूक्ष्म शरीर के कारण है। और जो कारण शरीर है, ये शरीर जीवित है और पुनः मृत हो जाएगा। ये किस तरह से हम पता चलता है? ये कारण शरीर आत्मा के कारण होता है, तो उसे हम कारण शरीर या प्रकाश शरीर कहते हैं, जो कि आनंद में और विज्ञान में कोश के अंतर्गत आता है। इस तरह से आप संपूर्ण पंचकोश को और भी विस्तार से तैत्तिरीय उपनिषद, कृष्ण यजुर्वेदीय, यानी कृष्ण यजुर्वेद में से तैत्तिरीय उपनिषद को लिया गया है, और तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर आता है ब्रह्मानंद वल्ली 2nd चैप्टर, उसके द्वितीय अनुवाक यानी दूसरे मंत्र से लेकर 5th और 6th अनुवाक तक इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी प्रकार हम पंचकोश को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इसमें अगर आपको सब कुछ समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने से आपको और भी लाभ प्राप्त होगा, और हमारे प्राणीदान योगा चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। श्री राधे।